कुछ दिनों से लगातार विवादों में रहने वाले खान सर, क्या उनका साम्राज्य जो है वो धोखे से बना है? देखिए, उनके एक साथी टीचर ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि साल 2019 में डरा धमका करके जो है उन्होंने ये कोचिंग संस्था अपने नाम कर ली और ये जो साम्राज्य बनाया है वो मुझे धोखा देके बनाया है। आखिरकार वो कौन से टीचर हैं और इस आरोप के बाद अब खान सर सफाई में क्या कहेंगे, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विचार करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, खान सर इन दिनों विवादों में घिरे हैं और इससे पहले रोशन आनंद के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है वो अब सबके सामने है कि किस तरीके से रोशन आनंद के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने फायरिंग करवाई, मारने की कोशिश की, हंगामा किया। लेकिन उल्टा इन्हीं के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो आके टिक गई। मतलब इन्हीं के ऊपर ये आरोप लग गया कि भाई साहब इन्होंने अपने गार्ड से कहा और उसके बाद ये फायरिंग हुई। मामला इतना तूल पकड़ लिया कि हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि वो खान सर जो कई दफा कैमरे पे आके बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें करते हैं, अब देख लीजिए उनका ज्ञान सारा धरा का धरा रह गया। और स्थिति यह है कि शिक्षक वही है जो शिक्षा माफिया है। अभी देख लीजिए, अभी एक और आरोप जो है वो खान सर पे लगाया गया है निखिल सर के द्वारा। निखिल सर कौन? निखिल सर वो हैं कि भाई साहब ये खान सर को अपने संस्थान में जगह देते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं कि खान सर आइए हमारे यहाँ जो है वो आके पढ़ाइए। और खान सर आते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन चीजें जो है वो बदल जाती है। अब्बा का कसम खाते हैं कि अब्बा का कसम खा के कह रहे हैं हम आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी जब इनका पॉपुलैरिटी थोड़ा बढ़ जाता है तो ये धोखा दे देते हैं। मतलब कसम से एक बार फिर जाते हैं। इन्होंने कहा है कि कैमरे के सामने आके इन्होंने 2019 में जो भी इनके साथ हुआ था कथित तौर पे अपनी बातें बताई है। अब निखिल सर का आरोप है कि खान सर ने दबाव, धमकी और धोखेधड़ी के जरिए उनके कोचिंग साम्राज्य को हड़प लिया और उन्होंने दावा किया कि आज जिस संस्था पर खान सर राज कर रहे हैं वो असल में उनके भरोसे और मेहनत से खड़ा किया गया था। ये निखिल सर का मानना है कि भाई साहब हमने उनके ऊपर भरोसा और खुद हम दोनों ने मिलकर मेहनत किया था और इसी के बावजूद जो है ये खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई हम तो साथ आए थे और साथ में आके हम लोगों ने काम करना शुरू किया था। इन्होंने कहा कि पहले ये आके वंदना मैम के कोचिंग में जो है वो पढ़ाना इन्होंने शुरू किया। कुछ विवाद होता है और उसके बाद जो है ये वहां से हटाए जाते हैं खान सर और उसके बाद फिर इनको 50 रुपए प्रति घंटे दिए जाते हैं कि भाई साहब प्रति घंटा आइए, 50 रुपये आप लीजिए, आप अपना क्लास जो है वो दीजिए। लेकिन बाद में जब इनका मेहनत देखा गया, खूब मेहनत भी करते थे खान सर, तो फिर निखिल सर ने कहा कि 70-30 पे जो है हम लोगों ने सुलझाया। मतलब 70% हमारा निखिल सर का और 30% जो है वो खान सर को मिलता था। और इसके द्वारा जो है वो कागज भी बनाए गए। कागज के साथ इन्होंने कहा कि भाई साहब कागज के ऊपर जो है वो दस्तखत भी रहा हम दोनों का। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके खान सर की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और खान सर का मन बदलने लगता है। मन जब बदल गया तो निखिल सर का कहना है कि जैसे जैसे खान सर की लोकप्रियता बढ़ी, उनके व्यवहार में बदलाव आया और 2019 के आसपास उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि खान सर ने डरा धमकाकर जबरन कागज पे दस्तखत करवाया और कोचिंग उनकी है ये जो है वो करवा लिया। निखिल सर इतना डर गए कि चुप रहना ही उचित समझा और उनके पास आज भी रेंट एग्रीमेंट और बिजली बिल जैसे मजबूत सबूत मौजूद हैं। ये निखिल सर का कहना है कि भाई साहब आज भी हमारे पास ये सारी चीजें हैं। और खान सर ने जो किया वो एक गद्दारी है। खान सर ने अपने अब्बा की झूठी कस्में खाई कि हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अंततोगत्वा यानी अंत में हुआ क्या? अंत में हुआ ये कि खान सर ने निखिल सर का साथ छोड़ दिया। ये आरोप जो है वो निखिल सर के द्वारा लगाया गया है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना माहौल बना लिया था, हमें डर लगता था उनके खिलाफ कुछ बोलने में, क्योंकि खान सर जो है वो एकदम से माने जा रहे थे कि बहुत बढ़िया जो है वो शिक्षक हैं। इनको शिक्षक क्रांति के तौर पे देखा जाता था, शिक्षा के क्रांति के तौर पे देखा जाता था। और मजे की बात ये है कि हम किसी को मानने लगते हैं तो सीधे भगवान बना लेते हैं और नहीं मानते हैं तो सामने वाले इंसान को इंसान भी नहीं समझते। खान सर के साथ भी यही हुआ। खान सर को भी लोग, प्रेम करने वाले लोगों ने एकदम से इतना लोकप्रिय कर दिया कि भाई साहब शिक्षक के तो भगवान हैं ये, शिक्षा के भगवान हैं ये। लेकिन जब असलियत आई तो उनको इंसान मानने से भी लोग इनकार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बैलेंस होना सीखिए। किसी के ऊपर अंधाधुंध भरोसा कर लेना या फिर ये मान लेना कि भाई साहब इसमें कोई गलती तो हो ही नहीं सकती, ये भी गलत है।
अगर कुछ चीजें गलत हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब निखिल सर के इस बयान के बाद तो मामला और उलझेगा ही। पहले रोशन आनंद के साथ जो है वो मामला उलझा और अब निखिल सर के साथ उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे खान सर की मुसीबत और बढ़ सकती है और इनकी लोकप्रियता पे थोड़ा बहुत बट्टा लग सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? खान सर को लेके आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।